आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मैसेज देखा, शायद हो सकता है आपके पास मैसेज आया भी हो कि कहीं कार्ड सेव हो, आपने पेमेंट कर दी हो और कई बार क्या ऑटो कट हो जाता है। जैसे बहुत सारे ऐप्स में ये प्रॉब्लम है और ये बहुत ही डेंजरस है कि आपने सेव कर दिया अपना कार्ड, वो ऑटो कट हो जाएगा। मतलब 200 का मान लीजिए आपने इस महीने ट्रांजैक्शन किया, अब अगले महीने 200 अपने आप सब्सक्रिप्शन रिन्यू। मूड खराब यार, 200 रुपए का यार बताओ। फिर कस्टमर केयर भी ऐसा होता है कि मिलता ही नहीं, यार दिमाग खराब है, कैसे चले गए। अब ऐसा नहीं होगा। अब जैसे ही आपने मान लीजिए कि से नेटफ्लिक्स की सर्विस है ना, तो आपने 200 रुपए दिए। अब मान लीजिए 200 रुपए आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया। अब उसके बाद अगर अगले महीने वो 200 रुपए का ट्रांजेक्शन आपके कार्ड से ऑटोमेटिकली नहीं काटेगा, वो अब आपको मैसेज पूछेगा। आपने आया होगा मैसेज आपको कि आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से पेमेंट डिक्लाइन हो गई है। क्यों? क्योंकि अब कार्ड की जगह टोकन इशू किया जाएगा। यह सबसे बेहतरीन शानदार स्टेप है आरबीआई का। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जगह अब टोकनाइजेशन सिस्टम आ गया। इसकी हमने पहले भी बात की थी, फिर से हम बात करेंगे क्यों आ गया है। देखिए, टोकनाइजेशन सिस्टम की सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी। होता क्या है कि कई बार क्या हमेशा आपकी कार्ड डिटेल्स जो है, यूजुअली 5 स्टेप होते हैं जब आप पेमेंट इनिशिएट करते हैं। हर एक स्टेप पे आपकी कार्ड डिटेल्स सेव हो जाती है। आपका सीवीवी नंबर, आपका नाम, एक्सपायरी डेट, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। सीवीवी नंबर 3 डिजिट का होता है, सबसे खतरनाक होता है। जैसे ही आप ये डालोगे ना, आपके पास ओटीपी आएगा और इसी से ही फ्रॉड होते हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए कि सीवीवी, कार्ड डिटेल सब सेव हो जाता था, लेकिन अब कार्ड ऑन फाइल, ये टोकनाइजेशन नॉर्म्स जो हैं अभी 1 अक्टूबर से ये लागू हो गई हैं। जनवरी 2022 से शुरू हुआ, कई बार इसको एक्सटेंशन मिला और फाइनली अब अक्टूबर से इसको लागू कर दिया गया है। और अब आप ये समझिए कि कार्ड जो है वो सेव नहीं हो पाएगा, यानी कि सिक्योरिटी बढ़ गई। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इसको नहीं सेव कर पाएगी। बहुत ही शानदार चीज होने वाली है। ठीक है, एक और चीज आपके लिए होने वाली है, हिस्ट्री ऑप्शनल का हमारा शानदार कोर्स। हमने नया बैच निकाला है, 11 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी। मिस मत करना, इतनी मजा आने वाली है ना। इस बार जो सवाल आए थे ऑप्शनल के, पूरा हमारे बैच से फंसे हैं, तो एकदम मिस मत करना। बहुत ही कम दामों पे हमने निकाला। एनसीईआरटी मतलब हिस्ट्री आपको कूपन कोड यूज करना है। तो आरबीआई डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने बोला कि हमने इसको कई बार एक्सटेंशन दिया। भाई जनवरी में आने वाला था और अब जाके ये लागू हो पाया है। जनवरी में इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि जो सिस्टम था ऑनलाइन वाला, वो पूरा का पूरा ठप हो गया था। प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ गई थी। अभी बता रहे हैं कि 35 करोड़ के करीब टोकन्स जो हैं उनको क्रिएट किया गया है। 63 करोड़ ऑलरेडी, आप समझिए कि सिर्फ सितंबर में ही 63 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया है, जो कि लगभग 40% है सिर्फ टोकन्स द्वारा। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। टोकनाइजेशन होता क्या है? टोकनाइजेशन मतलब होता है कि जैसे आपको कार्ड डिटेल्स, अभी आप कहीं पे भी पेमेंट करते हो, आपको कार्ड डिटेल्स डालनी पड़ती है। ठीक है, अब अगर आप कार्ड डिटेल्स डालोगे तो आपका कार्ड एज इट इज सेव हो जाएगा। आपने अमेजॉन पे देखा है, आपने हर जगह देखा होगा, वो कार्ड जो है वो मर्चेंट के प्लेटफॉर्म पे सेव हो जाता है। तो अब उससे प्रॉब्लम ये होती है, सिक्योरिटी रिस्क रहता है। कई मान लो कल अगर साइबर अटैक हो गया तो कार्ड डिटेल्स आपकी गई कॉम्प्रोमाइज, और एक बार कार्ड डिटेल्स गई, सब ऑनलाइन है, आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो एक सिक्योरिटी रिस्क रहता है। उसकी जगह पे टोकन दे दो, बस एक टोकन नंबर दे दो, और वो टोकन नंबर जो है वो आप उस कार्ड की जगह, पूरे कार्ड की जगह सिर्फ वही टोकन नंबर जो है वो यूज कर सकते हो। 236548 जो भी टोकन नंबर हो, आप उसको यूज कर लो। अब जैसे मान लो कि अमेजॉन है, आप अमेजॉन पे पेमेंट कर रहे हो, अब आपको कार्ड डिटेल्स नहीं डालनी है, आपको सिर्फ इसके बदले एक टोकन डालना है। अब ये टोकन यहां सेव हो जाएगा। ये टोकन जितनी बार आप यूज करोगे आपकी ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी। अब अच्छी बात यह है कि इसमें कार्ड डिटेल्स अमेजॉन को मालूम ही नहीं है कि आपकी कार्ड डिटेल्स हैं क्या। सबसे अच्छी बात यह है, तो इससे मर्चेंट को भी फायदा है ना। तो सिर्फ और सिर्फ उनको टोकन नंबर मालूम है और उसी से ही ट्रांजैक्शन हो रही है। लेकिन याद रखिए कि अब ये अगर नेटफ्लिक्स पे आप करना चाह रहे हो, अब अगर आपको नेटफ्लिक्स पे ट्रांजैक्शन करनी है तो ये टोकन नेटफ्लिक्स पे नहीं चलेगा, यानी कि इस पे दूसरा टोकन लेना पड़ेगा। जितने प्लेटफॉर्म उतने टोकन। अगर आप 10 प्लेटफॉर्म पे पेमेंट करें तो 10 टोकन की जरूरत है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपकी कार्ड डिटेल्स जो है वो बची हुई है और आपको कोई दिक्कतें भी ऐसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले कस्टमर है, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ये बेस्ट रहेगा। आप जैसे ही परचेस करोगे, मान लीजिए कि आपने कोई शर्ट खरीदी 300 रुपए की, स्टडी ग्लोस की। अब आपने एक शर्ट खरीदी और अब आपने क्या किया, ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया। पहले जब आप ट्रांजैक्शन शुरू करते थे तो आप
का कार्ड डिटेल्स आपको डालनी होती थी, लेकिन यहां पे आपको ऐसा नहीं, आपको कार्ड डिटेल्स डालनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप इसको डालोगे मर्चेंट तुरंत टोकनाइजेशन प्रोसेस शुरू कर देगा। अब वो कार्ड सेव नहीं करेगा, वो क्या करेगा, जो आपका कार्ड नेटवर्क है, ठीक है, आपका बैंक ने आपका कार्ड इशू किया होगा, और कार्ड भाई माइस्ट्रो का हो सकता है, वीजा का हो सकता है, ठीक है, तो कार्ड नेटवर्क क्या करेगा, जैसे मैंने बोला कि मुझे टी शर्ट चाहिए, तो यहां पे मर्चेंट आपसे पूछेगा कि आपको टी शर्ट चाहिए, तो आपने बोला हां, आपने कंसेंट दे दिया, तुरंत ये कार्ड नेटवर्क के पास रिक्वेस्ट भेजेगा। अब जैसे ही इसको रिक्वेस्ट मिल गई, तुरंत ये टोकन बनाने शुरू कर देंगे, और ये टोकन जो है वो आपको मिल जाएंगे। यानी कि किसी भी पॉइंट पे कार्ड सेव ही नहीं हो रहा है, टोकन हो रहा है। जहां पिछले सिस्टम में हर एक पॉइंट पे कार्ड सेव होता था, 5 स्टेप्स थे, पांचों के पांचों स्टेप्स में कार्ड सेव होता था जब तक पेमेंट ना हो जाए, तो ये सिक्योरिटी रिस्क। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये अभी सितंबर, देखिए बहुत पुराना है ये, है ना, 2021 पिछले साल सितंबर में ही, एक साल पहले सब आरबीआई ने बोल दिया था, क्योंकि उस समय बहुत थेफ्ट बढ़ रहा था, साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे थे। 1 जनवरी 2022 को इसको लागू करना था, डिसरप्शन था, करते 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 फाइनली 1 अक्टूबर को इसको प्रॉपर लागू कर दिया गया। तो बहुत सारे एक्सटेंशन के बाद इसको लागू कर दिया गया है। तो डेप्यूटी यहां पे रविशंकर ने ही बोला है कि ये बहुत जरूरी भी था, हम सारे स्टेक होल्डर से भी हमने बात की है, और सब के सब तैयार हैं और खुश भी हैं। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ये आप देख लीजिएगा एक बार, ये टोकनाइजेशन पहले कैसे काम करता था कार्ड सिस्टम, और अब कैसे काम करता है। स्टडी ग्लोस पे मैं आपको इसकी पीपीटी जो है वो दे दूंगा। ओके, ये मार्केट आप देख सकते हैं, देखिए मार्केट बहुत बड़ा है, देखिए लाखों करोड़ का मार्केट है भैया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, और अब तो हर कोई ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करता है। क्यूआर कोड है, फटाक से स्कैन करो, ट्रांजैक्शन होगी, कैश रखता नहीं है। एक तर्क ये दिया जाता है कि कैश रखते तो खर्च हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज है। अभी आप देख सकते हो कि क्रेडिट कार्ड 8 करोड़ इशू किए गए हैं, और डेबिट कार्ड जो है वो लगभग 92 करोड़ इशू किए हैं। क्रेडिट कार्ड इशू करने का इसलिए जरूरी है क्योंकि अब देखिए सब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। दुकान पे कोई चीज अगर 500 रुपए की मिल रही है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 400 रुपए की मिल रही है। अभी आपने अमेजॉन पे देखा, फ्लिपकार्ट पे देखा, जबरदस्त सेल आई थी, तो लोग जो है वो ऑनलाइन। अब इसमें होता क्या है, इनफैक्ट अगर आप दुकान पे भी जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, सर सेल आई है, और वो क्रेडिट कार्ड पे, पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड पे सेल है, तो आप बोलेंगे भैया और सस्ता मिल जाएगा, तो आप क्रेडिट कार्ड परचेस करेंगे। तो इसीलिए ये जो मार्केट है वो बढ़ता जा रहा है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और हमारा शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।